इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 3। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इज़राइल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुख खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, इज़राइल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। मैं तुमको विदेशी भाषा और कठिन बोली बोलने वाली जाति के पास नहीं, बल्कि इज़राइल के घराने के पास भेज रहा हूँ। विदेशी भाषा और कठिन बोली बोलने वाले राष्ट्रों के यहाँ नहीं, जिनके शब्द तुम नहीं समझ सकते। यदि मैं तुमको ऐसे लोगों के पास भेजता तो वे तुम्हारी बात अवश्य सुनते, किंतु इज़राइल का घराना तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वे लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते। क्योंकि इज़राइल का समस्त घराना हठी मन और कठोर हृदय वाला है। देखो, मैंने तुम्हारा चेहरा उनके चेहरों की तरह कठोर बना दिया है और तुम्हारा मस्तक उनके मस्तकों की तरह कठोर बना दिया है। मैंने तुम्हारा मस्तक कठोर चकमक पत्थर से भी अधिक कड़ा बना दिया है। ना उनसे डरो और ना उनकी नजरों से भयभीत हो, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा है। तब वह मुझसे यह बोला, मानव पुत्र, मैं तुमसे जो शब्द कह रहा हूं उन्हें अपने हृदय से ग्रहण करो और अपने कानों से सुनो। तुम निर्वासितों, अपनी जाति के लोगों के यहाँ जाओ और चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है। इसके बाद आत्मा ने मुझे ऊपर उठा लिया और मुझे अपने पीछे भयंकर भूकंप की आवाज सुनाई पड़ी। प्रभु की महिमा हो अपने निवास स्थान में। यह उन प्राणियों के परस्पर टकराने वाले पंखों की आवाज थी और उनकी बगल के पहिए की आवाज थी और एक भयंकर भूकंप का कोलाहल। आत्मा मुझे उठाकर ले गया। मैं बड़े कड़वे मन और आवेश में गया और प्रभु के हाथ का भार मुझ पर पड़ा। मैं निर्वासितों के पास तेल अबीब आया, जो कबार नदी के पास रह रहे थे, और उनके बीच 7 दिनों तक चकित बैठा रहा। 7 दिन बिताने पर प्रभु की वाणी मुझसे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं दुष्ट से ये कहूंगा, तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पाप आचरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी बनाऊंगा। दूसरी ओर, यदि तुम दुष्ट को चेतावनी दोगे और वह अपनी बुराई और पापाचरण नहीं छोड़ेगा, तो वह अपने दोष के कारण मर जाएगा, किंतु तुम अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। जब धर्मी अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगेगा, तो मैं उसे दंडित करूंगा और वह मर जाएगा। तुमने उसे चेतावनी नहीं दी, इसलिए वह अपने पाप के कारण मर जाएगा और उसका धर्माचरण भुला दिया जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर, यदि तुम धर्मी को चेतावनी दोगे और वह पाप नहीं करेगा, तो वह तुम्हारी चेतावनी के कारण जीवित रहेगा और तुम भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। वहां प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और वह मुझसे बोला, उठो, घाटियों की ओर जाओ, वहां मैं तुमसे बात करूंगा। मैं उठकर घाटी की ओर गया और देखो, वहां प्रभु की महिमा उस महिमा के रूप में विराजमान थी, जिसके दर्शन मैंने कबार नदी के किनारे किए थे। मैं अपने मुख के बल गिर पड़ा, किंतु मुझ में आत्मा प्रविष्ट हो गया और उसने मुझे पैर के बल खड़ा कर दिया। उसने मुझसे बात की और मुझसे यह कहा, अपने घर जाकर किवाड़ बंद कर लो। मानव पुत्र, तुम पर रस्सियां रखी जाएंगी और तुम उनसे बांध दिए जाओगे, जिससे तुम लोगों के बीच ना जा सको। मैं तुम्हारी जीभ तालू से चिपका दूंगा, जिससे तुम गूंगे और उन्हें धिक्कारने में असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा है।
किंतु जब मैं तुमसे बोलूंगा तो मैं तुम्हारी जीभ खोल दूंगा और तुम उनसे यह कहोगे, प्रभु ईश्वर यह कहता है। जो सुनना चाहेगा वह सुने और जो सुनने से इनकार करेगा वह इनकार करे, क्योंकि वह विद्रोही प्रजा है।